नमस्कार, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड 2 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी विवेक त्रिपाठी। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कुछ सिग्नेचर्स के बारे में। जी हाँ, हमारे पास आज कुछ मशहूर बिजनेसमैन के सिग्नेचर हैं। आज हम इन सिग्नेचर को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास इन सिग्नेचर में था जिसकी वजह से इतनी जो ख्याति है वो इन उद्योगपति ने प्राप्त की है, और क्या कुछ कमियां रही जिनकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सर, सबसे पहले मेरे पास है मुकेश अंबानी की जो सिग्नेचर है वो है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुकेश अंबानी जी के सिग्नेचर को डिकोड करें। जी बिल्कुल। देखिए, मुकेश अंबानी जी का जो सिग्नेचर है, अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, मुकेश अंबानी नहीं लिखा, मुकेश ए लिखा, यहाँ तक मुकेश लिखा गया। और फिर जब ए और एम लिख रहे हैं तो आप ध्यान दें कि ए की जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से करी और ए के बाद इन्होंने एक सर्किल बना करके वो आगे बढ़ गए। अब सिग्नेचर में आप बहुत ध्यान दें तो शुरुआत हो रही है, ये ऊपर एक लाइन इन्होंने बनाई, फिर एक माउंटेन बनाया। तो आप ध्यान दें तो ये जो माउंटेन है ये मनी माउंटेन है। तो सिग्नेचर में अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में माउंटेन मनी माउंटेन बनाता है तो वो यानी कि धन के शिखर में पहुंचता है, धन के पर्वत पे पहुंच जाता है। तो मनी माउंटेन इनका होना ये इस बात का प्रतीक है कि ऐसा व्यक्ति शिखर पे ही रहेगा, धन खूब कमाएगा। और आप एक चीज़ और ध्यान दें, मुकेश अंबानी का जो सिग्नेचर है वो एक पहले इन्होंने एक लाइन और बनाई। तो आपको देखें तो इस माउंटेन को सपोर्ट करने के लिए एक लाइन और बनाई। ये शुरुआत ऊपर से नीचे, फिर इन्होंने माउंटेन बनाया तो दो माउंटेन बने। ये जो सपोर्टिव लाइन है ये इनके धन के शिखर को बढ़ाती ही चली जाएगी। इनको हमेशा अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा। और अभी मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मुकेश अंबानी का जो धन है वो आप देखेंगे कि वो अपने पिता से उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया पैसा, और आगे भी ये इनकी ग्रोथ अच्छी होती जाएगी। यानी इनके जो संतान है वो भी पैसे और बड़ा करेगी, धन के स्रोत उनके बढ़ेंगे। तो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर यहाँ पर मनी माउंटेन के होने के चलते इनके पास खूब धन आया। और आप एक चीज़ और देखें तो सिग्नेचर स्ट्रेट है, ऊपर जाता हुआ 45 डिग्री का नहीं है। तो कई बार यहाँ पर ये भी एक भ्रांति है लोगों में कि सिग्नेचर 45 डिग्री का किया जाए तभी सक्सेस मिलेगी। उन सभी के लिए ये यहाँ पर एक सीधे एक सीख है, प्रमाण है कि देखिए सीधा स्ट्रेट करने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति बैलेंस लाइफ जीता है, परिवार को भी संभालेगा और अपने बिजनेस को भी संभालेगा। तो सिग्नेचर इनका बैलेंस किया गया है। देखिए पूरा 180 डिग्री का सिग्नेचर है और इन्होंने अपना नाम स्पष्ट तरीके से लिखा, मुकेश और ए, और बाद में इन्होंने एक सर्किल बना करके उसको काटा है। ये सिंबल इनके लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशान करेगा भविष्य में, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं धन की, कैसे इनकी ख्याति बढ़ी, कैसे धन कमाए, चूँकि उसके चर्चा है। तो यहाँ अभी हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है धन का, यही इनको शिखर पर ले गया मुकेश अंबानी जी को। इसी के साथ मेरे पास एक और उद्योगपति की तस्वीर है। अच्छा, इनके जो भाई हैं अनिल अंबानी। अब देखिए बड़ा अच्छा आपने कंपेयर स्टडी करने का मौका दिया। अब मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में आप देखें तो फर्स्ट लेटर में कहीं सर्किल नहीं, माउंटेन बना, ये मनी माउंटेन है। लेकिन वहीं अनिल अंबानी के सिग्नेचर में आप देखें तो एक सर्किल बना। सिग्नेचर में अगर कहीं पर भी फर्स्ट लेटर में सर्किल करके उसको पूरी तरह राउंड करके कवर कर दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति का कर्ज में फंसता है, कानूनी अड़चनों का शिकार होता है और कभी कभी तो जेल तक पहुंच जाता है। तो ये जो सिग्नेचर है ये इनके डाउनफॉल का सिग्नेचर है, ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपने अपने पहले अक्षर को पूरी तरह कवर कर दिया, आपके पास निकलने का रास्ता ही नहीं बचा, तो ऐसा व्यक्ति कर्ज में आएगा, कानूनी अड़चनों में आएगा, कानूनी केस चलते रहेंगे जीवन भर और उससे निजात भी नहीं पाएगा। और देखिए मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में आप देखें फर्स्ट लेटर में मनी माउंटेन बना, इनके सिग्नेचर में एक सर्किल बन गया और सर्किल सिंबल है शनि का। शनि कौन है? शनि कानून है। कानून का मतलब ये कि आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा। आपको पैसा तो वो आपका जो भी आया है वो निकलवा देगा अगर आपने उसको ख़राब बनाया।
तो यहाँ पे इन्होंने 2 डॉट बना करके शनि का सिंबल बनाया और एक सर्किल भी बनाया। तो ऐसा व्यक्ति के पास पैसा इसीलिए नहीं रहा क्योंकि इनके सिग्नेचर में ही सबसे बड़ी कमी है और अपने आप को सर्किल के अंदर कर दिया जो इनको नुकसान देगा। और अगर हम इनके इतिहास पे नज़र डालें तो वो भी काफ़ी रिलेटेबल है बहुत। हाँ, और इनके सिग्नेचर में हमेशा आप देखेंगे सिग्नेचर जो लिखा गया क्लियरिटी भी नहीं है। लिखा क्या गया, अगर हम इनका नाम नहीं जानते तो हम पढ़ने में मुश्किल आएगी कि अनिल लिखा है क्या लिखा है। तो सिग्नेचर इनका अच्छा नहीं है और जब तक ये साइन करते रहेंगे आप यकीन मानिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इनको इससे कभी भी ये फ्री नहीं हो पाएंगे, दिक्कत बनी रहेगी। अभी बैंकरप्ट हुए, दिवालिया घोषित हो चुके, तो इनके साथ दिक्कत हमेशा रहेगी जब तक ये साइन करते रहेंगे। जी। अब हमारे पास एक और उद्योगपति की तस्वीर है और ये है रतन टाटा। तो स्वर्गीय रतन टाटा की जो तस्वीर है और उनका साइन जो है वो यहाँ मौजूद है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए रतन टाटा का सिग्नेचर अगर आप ध्यान दें तो आर बहुत झुका हुआ है, स्ट्रेट नहीं गया। अब कोई भी व्यक्ति अगर सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर झुका देगा तो वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो जाता है। बिल्कुल। और हम सभी जानते हैं वो कितने डाउन टू अर्थ रहे, बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करते रहे। इसके अलावा वो लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। एकांत में ऐसे लोग नहीं, इनको रहता है कि हम दूसरों के लिए कुछ काम आ पाएं, तो ये दूसरों के लिए अपने आप जीवन समर्पित कर देते हैं। तो रतन टाटा के सिग्नेचर का सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आर का झुका होना। ये अच्छा, इसमें एक बात और भी है, सिग्नेचर अगर आपका फर्स्ट लेटर थोड़ा सा झुक गया, टिल्ट हो गया, इनका काफ़ी झुक गया, तो इसका मतलब ये कि ऐसे लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइफ में, क्योंकि इनको लगता है कि हम इससे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमेशा बेहतर के प्रयास करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, नए नए शोध करेंगे। तो ऐसे लोग रिसर्च करते हैं। आपको एक बात और बताते हैं, यहाँ पे इन्होंने एन लिखा है और वो नीचे चला गया और आप देखें इनका नाम रतन नवल टाटा था, तो यहाँ एक डॉट भी बनाया हुआ, डॉट शनि का हो गया और इसी डॉट के कारण उनकी शादी भी नहीं हुई। ये डॉट अगर यहाँ नहीं होता तो इनकी मैरिटल लाइफ अच्छी बीतती, लेकिन इस डॉट के कारण इनका मैरिज में रुकावट हुई। और साथ में आप देखें तो ये जो सिंबल है ये नीचे तक चला गया है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड होता है, यानी कि कोई भी काम करने से पहले वो बहुत रिसर्च करेगा, फिर उसमें जांच परख करके आगे बढ़ेगा। ये नहीं है कि किसी ने कहा और पैसा लगा दिया, नहीं, इसकी बाकायदा रिसर्च करेंगे। आप देखो इन्होंने, चाहे वो नैनो कार हो या TCS है, आज इनके दर्जनों भर इनके अपनी संस्थान हैं, तो सबकी रिसर्च करके इन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी संस्थान इनका घाटे में नहीं है, सब प्रॉफिटेबल वेंचर बने। तो रतन टाटा की खास बात ये कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ होना और शादी ना होने के पीछे कारण भी मैंने बता दिया, डॉट का होना, डॉट शनि है, और जहाँ आपने सिग्नेचर में डॉट बनाया तो आपकी लाइफ में अड़चन आएगी ही आएगी। ठीक है। और ये जो सिंबल है नीचे जाता हुआ, ये रिसर्च ओरिएंटेड है, व्यक्ति इसमें शोध ज़्यादा करेगा। जी। वहीं अब हमारे पास जो आखिरी साइन है वो है बिल गेट्स का। जी। बिल गेट्स, अब हम सभी जानते हैं कि एक धनी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं बिल गेट्स। एक समय नंबर 1 थे पैसे के मामले में। यहाँ पर आप देखें तो 2 मनी बैग हैं और एक यहाँ पर गेट्स में भी एक मनी बैग। और हम हमेशा चर्चा भी कर चुके हैं इस बात को लेकर के, सिग्नेचर में अगर आपका एक भी सिंबल बनता है मनी का, तो इन्होंने तो 3 बना दिए मनी बैग। जी। और अगर अभी जिस हिसाब से आपने मुझे समझाया तो मैं देखूँ तो यहाँ पे वो माउंटेन कह सकते हैं और यहाँ पे वो ट्रायंगल भी है। ये छोटे छोटे 2 माउंटेन्स भी हैं, ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। यहाँ पर मनी बैग है और ये यहाँ पे एस लास्ट में एक मनी ट्रायंगल भी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सिंबल है बिल गेट्स का, ये इनको धनी बनाता है। इनके जीवन में पैसा बढ़ता जाएगा, धन कम नहीं होगा, क्योंकि ये साइन ही इनका इतना अच्छा है। और कोई भी साइन अगर अपने सिग्नेचर में सिंबल्स लेकर के आ जाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो रेमेडी का काम करती है, खूब धन आता है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जहाँ बिल गेट्स मनी बैग का एक उदाहरण है सिग्नेचर में, एस्ट्रोलॉजी में वही मुकेश अंबानी का मनी माउंटेन का एक उदाहरण है। तो ये सब बहुत ही जीवंत उदाहरण हम लोग के जीवन में देखने को मिलते हैं। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर एक भी सिंबल आप बनाएंगे अपने सिग्नेचर में तो करिश्मा ही होगा।
तो जैसा कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो साइन हैं उन्हें देखकर उनका स्वभाव और उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मेरे साइन से रिलेट करके जी भी बता बिल्कुल पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर साइन करूंगी और फिर आप थोड़ा मेरे बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये लीजिए और अपना साइन बनाइए। आप देखिए, ये ऋषभा जी आपने अपना साइन किया। आपने पहले एक लाइन खींची, एक स्टैंडिंग लाइन खींची, फिर उसको आर से कवर किया। ठीक है, आपका पेन बार बार उठा है। अब हम हमेशा बोल चुके हैं, अभी भी दर्शकों को बता दें जो हमारे दर्शक आज जुड़े हैं हमसे, सिग्नेचर में पेन का बार बार उठना ये शनि का प्रेरक होता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं शनि से जुड़ जाते हैं, क्योंकि शनि क्या है? रुकावट है। शनि हर चीज़ को रोक करके चलेगा आगे। तो शनि का मतलब ये नहीं कि खराब है शनि। नरेंद्र मोदी जी का भी जो सिग्नेचर है वो भी शनि वाला है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री बने। तो ये जो सिग्नेचर है शनि से रूल कर रहा है, साथ में राहु से रूल कर रहा है, इसके अलावा मंगल। तो इनके सिग्नेचर में 3 सिंबल ऐसे हैं, राहु, शनि और मंगल का। और मुझे उम्मीद है कि आपके सिग्नेचर, आप अगर कुंडली जानती होंगी अपने बारे में, तो आपके ये 3 ग्रह बड़े स्ट्रांग होंगे। उसमें राहु, शनि और मंगल आपका कुंडली में अच्छी जगह बैठा होगा। अब आपको एक बात और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भी साइन करेगा तो वो दूरदर्शी होगा, मेहनती होगा, कर्मठी होगा, पंचुअल होगा, अपने काम को करेगा, बड़ी मेहनत से करेगा और काम को पूरा करने के बाद वो नए काम की तलाश में लग जाएगा। यानी कि हर काम को पूरा करेगा और फिर उसको इच्छा यहीं ख़त्म नहीं होगी, फिर और दूसरा कौन सा काम है वो जल्दी जल्दी करेगा। मेहनती होता। अब बात आती है इसमें एक जो मुझे फिजिकल इश्यूज़ लग रहा है वो है आपका कमर दर्द इस सिग्नेचर में। तो आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, स्पाइंस की दिक्कत, थोड़ा सा गर्दन के पास आपको ऋषभा जी इस सिग्नेचर में यहाँ पर बनेगा। इस सिग्नेचर में बचपन में कभी आपको चोट भी लगी होगी माथे पे, सर के ऊपर, गले के ऊपर, इस सिग्नेचर में जो दिखता है। व्यक्ति आप बहुत मेहनती तो धन भी कमाएंगे, खूब धन होगा, जीवन भर काम करेंगे। लंबी आयु का सिग्नेचर है ऋषभा जी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लंबी आयु है और स्वस्थ रहेंगी। जो भी स्पाइंस से जुड़ी हुई दिक्कत आपको भविष्य में रहेगी तो वो हम सिग्नेचर में आपका जब बनाएंगे तो उसमें हम रेमेडी देंगे, ठीक करेंगे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जब हम दोबारा कभी मिलेंगे तो आप खुद कहेंगी कि हाँ काफ़ी अब आराम मिला है। तो ये सिग्नेचर आपका है, बहुत अच्छा सिग्नेचर है। और बस इसमें जो कमी है वो थोड़ा सा शारीरिक दर्द की है, वो ठीक हो जाएगा। बाकी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठी और अच्छी फैमिली लाइफ को जीने वाली है और ख्याति वाला सिग्नेचर है। क्योंकि जो आर्क जिस फॉर्मेट में लिखा गया है ये पॉपुलैरिटी दिलाता है, नाम कमाता है और साथ में फैमिली के साथ जुड़ करके भी चलेंगे। तो ये एक अच्छा सिग्नेचर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपने बारे में मैंने बहुत कुछ जाना। तो इस एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए इंडिया टीवी।